तीन मूर्खों का मसला। मजेदार कहानी। समझदारी और धैर्य ही सच्ची बुद्धिमानी का प्रतीक होते हैं। जीवन की किसी भी समस्या का समाधान कभी जल्दबाजी से नहीं, बल्कि सही सोच और समझ से ही मिल सकता है। किसी समय की बात है जब अकबर और बीरबल के दरबार में एक अनोखा मामला सामने आया। तीन व्यक्ति दरबार में आए और अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीटते हुए अकबर से मिलने की इच्छा जाहिर की। यह तीनों व्यक्ति अपने आप को बुद्धिमान और समझदार मानते थे और उन्हें यह भरोसा था कि उनकी तर्कशक्ति और बुद्धिमानी की कोई सीमा नहीं है। वे किसी भी समस्या का हल तुरंत और बिना किसी कठिनाई के निकाल सकते थे। उनकी बातों को सुनकर अकबर थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि अकबर खुद एक बहुत ही बुद्धिमान सम्राट थे और बीरबल जैसे मंत्री उनके दरबार में थे। अकबर ने सोचा कि यदि ये व्यक्ति इतने समझदार हैं तो क्यों न इन्हें एक चुनौती दी जाए जिससे उनकी असलियत सामने आ सके। अकबर ने उन तीनों को बुलाया और कहा, तुम तीनों को एक चुनौती दी जाएगी। यदि तुम इसे हल कर सको तो मैं तुम्हारी बुद्धिमानी की सराहना करूंगा। तीनों ने अकबर की चुनौती को खुशी खुशी स्वीकार किया और अकबर से पूछा कि वह चुनौती क्या होगी। अकबर ने कहा, तुम्हें मेरी एक बहुत कठिन समस्या का हल निकालना होगा। यदि तुम इसे बिना किसी गलती के हल कर सको तो मैं तुम्हें अपना दरबारी बना लूंगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर अकबर से कहा, महाराज, हम तैयार हैं। कृपया हमें चुनौती दें। अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि वह उन्हें चुनौती दे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं इन्हें एक साधारण सी चुनौती देता हूँ। उसने तीन बर्तनों को सामने रखा और कहा, यह तीन बर्तन हैं। हर बर्तन में एक समान मात्रा में पानी भरने का कार्य दिया जाएगा। जो पहले अपना बर्तन भरकर वापस लौटेगा वही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। तीनों ने सोचा कि यह बहुत आसान काम है और उन्होंने बर्तन उठाए और नदी की ओर दौड़ने लगे। बीरबल ने एक नज़र उनकी ओर डाली और कहा, ध्यान रखना, यह केवल बर्तन भरने की चुनौती नहीं है। असली चुनौती यह है कि तुम इसे सही तरीके से और बिना जल्दबाजी के करो। यह सुनकर तीनों ने एक दूसरे को देखा और सोचा कि बीरबल शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली और बर्तनों को लेकर नदी की ओर चल पड़े। जब तीनों नदी के पास पहुंचे तो उन्हें एक अजीब समस्या का सामना करना पड़ा। पानी का स्तर काफी कम था और नदी के किनारे काफी कीचड़ था। एक व्यक्ति ने सोचा कि वह जल्दबाजी में बर्तन भर लेगा, लेकिन जैसे ही उसने पानी भरने की कोशिश की, उसका बर्तन गिर पड़ा और पूरा पानी बह गया। दूसरे व्यक्ति ने सोचा कि वह थोड़ा धैर्य से काम करेगा, लेकिन वह भी समय बर्बाद करता गया और उसे बहुत कम पानी मिला। तीसरे व्यक्ति ने भी यही किया, लेकिन किसी कारणवश वह भी जल्दीबाजी में था और समय पर बर्तन नहीं भर पाया। तीनों के बर्तनों में बहुत कम पानी था और वे बर्तन पूरी तरह से नहीं भर पाए थे। अंत में सभी तीनों व्यक्ति बर्तनों को लेकर वापस दरबार लौटे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बर्तनों में पानी बहुत कम है। तुम तीनों के पास कोई सही तरीका नहीं था और तुमने अपनी जल्दबाजी से सब कुछ बिगाड़ दिया। तीनों ने सिर झुका लिया और बीरबल से पूछा, हमने क्या गलत किया बीरबल जी? बीरबल ने कहा, तुमने कोई सही तरीका नहीं अपनाया। अगर तुम समय और धैर्य से काम करते तो तुम्हारा बर्तन आसानी से भर जाता। जल्दबाजी से कोई भी काम सही तरीके से नहीं होता। अकबर ने हंसते हुए कहा, यही सच्ची बुद्धिमानी है। अगर तुम सोच समझकर काम करते तो तुम सब जल्दी ही सफल हो सकते थे, लेकिन तुमने जल्दबाजी में काम किया और नतीजा सामने है। तीनों ने अपनी गलती स्वीकार की और बीरबल और अकबर से यह वादा किया कि वे आगे से कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। वे समझ गए थे कि सच्ची बुद्धिमानी धैर्य,
समझदारी और सही निर्णय लेने में होती है, न कि जल्दबाजी और त्वरित निर्णय में। अकबर ने कहा, याद रखो, जीवन में सफलता तब मिलती है जब हम सोच समझकर और धैर्य से काम करते हैं। बिना सोचे समझे किए गए कार्य हमें कभी सही परिणाम नहीं दे सकते। बीरबल ने कहा, हर कार्य का अपना समय और तरीका होता है। सफलता तब ही मिलती है जब हम उसे सही समय पर और सही तरीके से करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता और समृद्धि पाने के लिए हमें जल्दबाजी से बचना चाहिए और हर कार्य को धैर्य और सोच समझकर करना चाहिए। हम यदि सही दिशा में सोचकर काम करते हैं तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इसके बाद तीनों व्यक्ति अकबर और बीरबल की बातें सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें महसूस हुआ कि उनकी जल्दबाजी ने उनकी मेहनत को व्यर्थ कर दिया था। वे अब पूरी तरह समझ गए थे कि सही समय पर सही कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। वे बीरबल से अपनी गलती पर क्षमा चाहते हुए बोले, बीरबल जी, आपने हमें सिखाया कि बिना सोचे समझे कोई भी काम करना हमारी मेहनत को नष्ट कर सकता है। हम अब कभी जल्दबाजी नहीं करेंगे और हर काम को सही तरीके से करेंगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल में जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण सीख है। अगर हम किसी भी काम को धैर्य से और सोच समझकर करते हैं तो उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अकबर ने भी इस मौके का फायदा उठाया और बोले, अगर हम जीवन में किसी भी कार्य को शांत मन से करें तो हम उसे बहुत बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सारी मेहनत और ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। बिना सोचे समझे किए गए कामों का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। तीनों व्यक्तियों ने सिर झुकाकर अकबर और बीरबल की बातों को सुना। उनके लिए यह एक बड़ी सीख थी। अब उन्हें यह समझ में आया कि केवल जल्दी करना या किसी काम को जल्दबाजी में निपटाना ही सफलता नहीं ला सकता, बल्कि काम को समझदारी से और धैर्य से किया जाना चाहिए। बीरबल ने फिर उन तीनों से कहा, आज तुमने एक बहुत बड़ी सीख ली है। सफलता किसी के हाथों की सफाई में नहीं, बल्कि उसकी सोच और काम करने के तरीके में छिपी होती है। तीनों व्यक्तियों ने सिर झुकाकर बीरबल और अकबर का धन्यवाद किया। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और यह ठान लिया कि वे अपनी सोच और कार्यशैली में बदलाव लाएंगे। वे अब पहले से अधिक समझदारी से काम करेंगे और जल्दबाजी से दूर रहेंगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य और सही समय पर सही निर्णय लेना। जब हम जल्दबाजी करते हैं तो हम अपने प्रयासों का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसके बजाय अगर हम समय लेते हैं और सोच समझ कर काम करते हैं तो सफलता हमारा कदम चूमेगी। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमें जीवन के हर पहलू में अपने निर्णयों में समझदारी और धैर्य रखने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने कार्यों को सोच समझकर और सही समय पर करते हैं तो न केवल हम अपनी गलतियों से बच सकते हैं, बल्कि हम अपनी क्षमता का पूरा उपयोग भी कर सकते हैं। अगली कहानी, अकबर और बीरबल का मसाला पकवान। हर मुश्किल का हल होता है, बस उसे सही तरीके से सुलझाने की जरूरत होती है। कभी भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर दिल से किया जाए तो उसका परिणाम शानदार होता है। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक नई चर्चा छिड़ी थी। दरबार में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन महाराज अकबर का मन व्यस्त था। वह कुछ नया करना चाहते थे। वह चाहते थे कि दरबार में कुछ ऐसा हो जो सबको खुश कर दे, कुछ मजेदार और मनोरंजक। अकबर ने सोचा, क्यों न एक मसालेदार चुनौती दी जाए, जो न केवल मजेदार हो बल्कि बीरबल को भी अपनी चतुराई का प्रयोग करना पड़े। अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में एक ऐसा व्यंजन तैयार करो जो सबके दिलों को छू ले।
तुम जानते हो न कि दरबार में सभी को स्वादिष्ट भोजन पसंद आता है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूँ कि जो भी यह व्यंजन खाए वह हैरान रह जाए। बीरबल को अकबर का आदेश सुनकर कुछ समय के लिए चुप रह गए। वे समझ गए थे कि अकबर का इरादा केवल खाना बनवाना नहीं था, बल्कि कुछ नया और अनोखा करना था। बीरबल ने सोचा, अगर मुझे इस चुनौती को जीतना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कभी किसी ने न किया हो। अगले दिन बीरबल ने अपने भरोसेमंद रसोइयों को बुलाया और उन्हें एक रहस्यमय मसालेदार पकवान बनाने का आदेश दिया। वह पकवान इतना मसालेदार और विचित्र होगा कि जब दरबार के लोग उसे खाएंगे तो वे उसकी अद्भुतता को महसूस करेंगे। बीरबल के रसोइयों ने बहुत मेहनत से सामग्री एकत्र की और पकवान को बनाने में जुट गए। वहीं अकबर के दरबार में हर कोई बीरबल के मसालेदार पकवान के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित था। सब लोग सोच रहे थे कि बीरबल क्या नया करेंगे, क्योंकि अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। आखिरकार पकवान तैयार हो गया। बीरबल ने उसे दरबार में लाकर अकबर के सामने पेश किया। यह व्यंजन बिल्कुल अलग था। इसके ऊपर बहुत सारे रंगीन मसाले थे, जो देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। बीरबल ने हंसी मजाक में कहा, महाराज, इस व्यंजन को खाने के बाद सभी का मूड खुश हो जाएगा। अकबर ने व्यंजन को ध्यान से देखा और बीरबल से पूछा, क्या इसमें कुछ खास है बीरबल? मुझे तो यह देखने में कुछ अलग सा लग रहा है। बीरबल हंसते हुए बोला, महाराज, इसे खाने से आपको यह समझ में आएगा कि कभी कभी जीवन में जो दिखता है वह उतना खास नहीं होता जितना उसके पीछे छिपा होता है। अकबर ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक चम्मच लिया और पकवान का स्वाद चखा। जैसे ही वह व्यंजन खाया, उसका चेहरा एक अजीब सी प्रतिक्रिया से भर गया। वह तुरंत बोले, यह तो बहुत मसालेदार है। यह तो शायद मेरे मुंह में आग लगा देगा। दरबार के सभी लोग भी उत्सुक थे और धीरे धीरे उन लोगों ने भी पकवान का स्वाद लिया। सभी का चेहरा एक जैसा था। किसी का चेहरा लाला हो गया था, किसी का गला सूख गया था और कुछ लोग पानी की बोतल लेकर दौड़े। यह मसाला इतना तीव्र था कि सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें जलाकर रख दिया। यह क्या था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह वही पकवान है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों के हिसाब से कोई परिणाम नहीं मिलता, लेकिन वह अनुभव हमें नई समझ और बुद्धिमानी देता है। अकबर ने सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सच कहा बीरबल। इस व्यंजन ने हमें सिखाया कि जो चीज हमें पहली बार में बहुत कठिन लगती है, वह भी अंत में हमारे लिए एक अच्छा अनुभव बन सकती है। दरबार में सभी लोग एक साथ हंसी मजाक करने लगे और बीरबल के इस मसालेदार पकवान ने सबको एक साथ जोड़ा। यह घटना दरबार में एक मजेदार अनुभव बन गई। अब अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों से परे जाकर काम करने की जरूरत होती है। जब हम किसी चीज को पूरा करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं तो वह चीज कई बार बहुत अधिक असर डालती है। लेकिन इसने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में कभी कुछ भी तय नहीं होता। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और किसी भी स्थिति को अपने फायदे के हिसाब से बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि कभी भी परिस्थितियां हमारे खिलाफ नहीं होती। अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें तो हर समस्या का समाधान निकलता है। यह पकवान भी एक अच्छी मिसाल है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस घटना ने दरबार में सभी को हंसी और समझ का अच्छा पाठ दिया।
बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में हमें कभी भी कुछ भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जीवन के मसालेदार पकवानों से हमें कठिनाइयां जरूर मिलती हैं, लेकिन अंत में वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह मजेदार घटना दरबार में एक ऐसी चर्चा बन गई जिसे सभी लोग बहुत समय तक याद रखते थे। दरबार के सभी सदस्य, जिन्होंने उस मसालेदार पकवान का स्वाद लिया था, अब एक दूसरे से यही कहते फिर रहे थे कि जीवन में हर अनुभव कुछ नया सिखाता है। बीरबल का यह पैतरा दरबार में बहुत चर्चित हुआ और सभी लोग अब समझ गए थे कि बीरबल का चतुर दिमाग हमेशा किसी न किसी नई चुनौती को पेश करता रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुराई से काम करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई और भी ऐसी कहानी है जो हमें सिखाए? बीरबल हंसी में बोले, महाराज, कहानियां तो अनंत हैं और हर कहानी किसी न किसी बात को सिखाती है। एक कहानी है जो इस पकवान के समान ही है, जिसमें जीवन की असली चटपटी सीख है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह कहानी तुम हमें बता सकते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, यह कहानी एक साधारण आदमी के बारे में है जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से बड़े बदलाव किए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो मुश्किलों का हल हमें खुद मिल जाता है। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था राजू। राजू एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी काफी कठिन थी। वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसे जीवन में सुख की कमी महसूस होती थी। हर साल उसकी फसलें खराब हो जाती और उसे बेमतलब की समस्याओं का सामना करना पड़ता। राजू अक्सर सोचता, मेरी मेहनत का क्या फायदा है जब फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी मेहनत में पूरा विश्वास रखता था और हमेशा यही सोचता था कि कभी न कभी उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन गांव में एक बड़ी आफत आ गई। बारिश के कारण सारा गांव जलमग्न हो गया। राजू का खेत भी पानी में डूब गया और उसकी फसलें एक बार फिर से नष्ट हो गईं। सब लोग निराश थे और राजू भी थोड़ी देर के लिए हताश हुआ, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि इस बार वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी मेहनत बेकार न जाए। राजू ने यह निर्णय लिया कि वह इस बार अपनी फसलें बदलने का प्रयास करेगा। उसने सुना था कि एक विशेष प्रकार का बीज है जो पानी में भी उग सकता है। राजू ने उस बीज को खरीदा और अपनी जमीन पर बो दिया। अब राजू को फिर से उम्मीद थी। समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें सचमुच उगने लगीं और वह इस सफलता से बहुत खुश हुआ। गांव के लोग उसकी मेहनत और समझदारी की सराहना करने लगे। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक नई चर्चा छिड़ी थी। दरबार में कोई बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन महाराज अकबर का मन व्यस्त था। वह कुछ नया करना चाहते थे। वह चाहते थे कि दरबार में कुछ ऐसा हो जो सबको खुश कर दे, कुछ मजेदार और मनोरंजक। अकबर ने सोचा, क्यों न एक मसालेदार चुनौती दी जाए जो न केवल मजेदार हो बल्कि बीरबल को भी अपनी चतुराई का प्रयोग करना पड़े। अकबर ने दरबार में बीरबल से कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम दरबार में एक ऐसा व्यंजन तैयार करो जो सबके दिलों को छू ले। तुम जानते हो न कि दरबार में सभी को स्वादिष्ट भोजन पसंद आता है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि जो भी यह व्यंजन खाए वह हैरान रह जाए। बीरबल को अकबर का आदेश सुनकर कुछ समय के लिए चुप रह गए। वे समझ गए थे कि अकबर का इरादा केवल खाना बनवाना नहीं था, बल्कि कुछ नया और अनोखा करना था। बीरबल ने सोचा, अगर मुझे इस चुनौती को जीतना है तो मुझे कुछ ऐसा करना होगा जो कभी किसी ने न किया हो।
अगले दिन बीरबल ने अपने भरोसेमंद रसोइयों को बुलाया और उन्हें एक रहस्यमय मसालेदार पकवान बनाने का आदेश दिया। वह पकवान इतना मसालेदार और विचित्र होगा कि जब दरबार के लोग उसे खाएंगे तो वे उसकी अद्भुतता को महसूस करेंगे। बीरबल के रसोइयों ने बहुत मेहनत से सामग्री एकत्र की और पकवान को बनाने में जुट गए। वहीं अकबर के दरबार में हर कोई बीरबल के मसालेदार पकवान के बारे में सुनकर बहुत उत्साहित था। सब लोग सोच रहे थे कि बीरबल क्या नया करेंगे, क्योंकि अकबर और बीरबल की दोस्ती और उनकी चतुराई के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। आखिरकार पकवान तैयार हो गया। बीरबल ने उसे दरबार में लाकर अकबर के सामने पेश किया। यह व्यंजन बिल्कुल अलग था। इसके ऊपर बहुत सारे रंगीन मसाले थे जो देखकर सबके मुंह में पानी आ गया। बीरबल ने हंसी मजाक में कहा, महाराज, इस व्यंजन को खाने के बाद सभी का मूड खुश हो जाएगा। अकबर ने व्यंजन को ध्यान से देखा और बीरबल से पूछा, क्या इसमें कुछ खास है बीरबल? मुझे तो यह देखने में कुछ अलग सा लग रहा है। बीरबल हंसते हुए बोला, महाराज, इसे खाने से आपको यह समझ में आएगा कि कभी कभी जीवन में जो दिखता है वह उतना खास नहीं होता जितना उसके पीछे छिपा होता है। अकबर ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक चम्मच लिया और पकवान का स्वाद चखा। जैसे ही वह व्यंजन खाया, उसका चेहरा एक अजीब सी प्रतिक्रिया से भर गया। वह तुरंत बोले, यह तो बहुत मसालेदार है। यह तो शायद मेरे मुंह में आग लगा देगा। दरबार के सभी लोग भी उत्सुक थे और धीरे धीरे उन लोगों ने भी पकवान का स्वाद लिया। सभी का चेहरा एक जैसा था। किसी का चेहरा लाला हो गया था, किसी का गला सूख गया था और कुछ लोग पानी की बोतल लेकर दौड़े। यह मसाला इतना तीव्र था कि सभी लोग हंसी से लोटपोट हो गए। अकबर ने चिढ़ते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो हमें जलाकर रख दिया। यह क्या था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह वही पकवान है जो हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों के हिसाब से कोई परिणाम नहीं मिलता, लेकिन वह अनुभव हमें नई समझ और बुद्धिमानी देता है। अकबर ने सोचा और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने सच कहा बीरबल। इस व्यंजन ने हमें सिखाया कि जो चीज हमें पहली बार में बहुत कठिन लगती है वह भी अंत में हमारे लिए एक अच्छा अनुभव बन सकती है। दरबार में सभी लोग एक साथ हंसी मजाक करने लगे और बीरबल के इस मसालेदार पकवान ने सबको एक साथ जोड़ा। यह घटना दरबार में एक मजेदार अनुभव बन गई। अब अकबर ने सोचा कि बीरबल की चतुराई का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वहीं बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, कभी कभी हमें अपनी उम्मीदों से परे जाकर काम करने की जरूरत होती है। जब हम किसी चीज को पूरा करने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं तो वह चीज कई बार बहुत अधिक असर डालती है। लेकिन इसने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में कभी कुछ भी तय नहीं होता। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और किसी भी स्थिति को अपने फायदे के हिसाब से बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि कभी भी परिस्थितियां हमारे खिलाफ नहीं होती। अगर हम उनका सही तरीके से सामना करें तो हर समस्या का समाधान निकलता है। यह पकवान भी एक अच्छी मिसाल है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। इस घटना ने दरबार में सभी को हंसी और समझ का अच्छा पाठ दिया। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी ने यह साबित कर दिया कि जीवन में हमें कभी भी कुछ भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी जीवन के मसालेदार पकवानों से हमें कठिनाइयां जरूर मिलती हैं, लेकिन अंत में वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते हैं। इसके बाद अकबर और बीरबल की यह मजेदार घटना दरबार में एक ऐसी चर्चा बन गई जिसे सभी लोग बहुत समय तक याद रखते थे। दरबार के सभी सदस्य जिन्होंने उस मसालेदार पकवान का स्वाद लिया था,
अब एक दूसरे से यही कहते फिर रहे थे कि जीवन में हर अनुभव कुछ नया सिखाता है। बीरबल का यह पैतरा दरबार में बहुत चर्चित हुआ और सभी लोग अब समझ गए थे कि बीरबल का चतुर दिमाग हमेशा किसी न किसी नई चुनौती को पेश करता रहता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा इतनी चतुराई से काम करते हो, क्या तुम्हारे पास कोई और भी ऐसी कहानी है जो हमें सिखाए? बीरबल हंसी में बोले, महाराज, कहानियां तो अनंत हैं और हर कहानी किसी न किसी बात को सिखाती है। एक कहानी है जो इस पकवान के समान ही है, जिसमें जीवन की असली चटपटी सीख है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या वह कहानी तुम हमें बता सकते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, बिल्कुल महाराज, यह कहानी एक साधारण आदमी के बारे में है जिसने अपनी मेहनत और समझदारी से बड़े बदलाव किए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो मुश्किलों का हल हमें खुद मिल जाता है। फिर बीरबल ने कहानी सुनानी शुरू की। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था राजू। राजू एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी काफी कठिन थी। वह दिन रात खेतों में काम करता था, लेकिन फिर भी उसे जीवन में सुख की कमी महसूस होती थी। हर साल उसकी फसलें खराब हो जाती और उसे बेमतलब की समस्याओं का सामना करना पड़ता। राजू अक्सर सोचता, मेरी मेहनत का क्या फायदा है जब फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपनी मेहनत में पूरा विश्वास रखता था और हमेशा यही सोचता था कि कभी न कभी उसकी मेहनत रंग लाएगी। एक दिन गांव में एक बड़ी आफत आ गई। बारिश के कारण सारा गांव जलमग्न हो गया। राजू का खेत भी पानी में डूब गया और उसकी फसलें एक बार फिर से नष्ट हो गईं। सब लोग निराश थे और राजू भी थोड़ी देर के लिए हताश हुआ, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि इस बार वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसकी मेहनत बेकार न जाए। राजू ने यह निर्णय लिया कि वह इस बार अपनी फसलें बदलने का प्रयास करेगा। उसने सुना था कि एक विशेष प्रकार का बीज है जो पानी में भी उग सकता है। राजू ने उस बीज को खरीदा और अपनी जमीन पर बो दिया। अब राजू को फिर से उम्मीद थी। समय बीतता गया और राजू की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें सचमुच उगने लगीं और वह इस सफलता से बहुत खुश हुआ। गांव के लोग उसकी मेहनत और समझदारी की सराहना करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर हम अपनी सोच और मेहनत से कोई काम करते हैं तो हमें सफलता अवश्य मिलती है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सही दिशा में की गई मेहनत कभी भी निराश नहीं करती। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और कहा, बीरबल, तुमने सच कहा। राजू की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और अपने प्रयासों में विश्वास रखना चाहिए। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यही तो जीवन की असली सच्चाई है। किसी भी समस्या का समाधान हमारी सोच और मेहनत में छिपा होता है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न माने तो सफलता हमारे कदम चूमेगी। अकबर ने सिर हिलाया और बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया। वह जान गए थे कि बीरबल हमेशा किसी न किसी तरीके से उन्हें जीवन की महत्वपूर्ण बातें सिखा देता है। उस दिन के बाद से अकबर और दरबार के सभी लोग बीरबल की बातों को ध्यान से सुनने लगे और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने लगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर व्यक्ति के पास अपनी परिस्थितियों को बदलने की शक्ति होती है, बस जरूरत है तो सही सोच और सही दिशा में मेहनत करने की। कभी भी मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सामना करना चाहिए। और यही असली सफलता है जो हमें किसी भी पकवान या मसालेदार अनुभव से मिलती है। और इस तरह से अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल दरबारियों के लिए बल्कि हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक बनी,
जिनसे हम जीवन में सही निर्णय ले सकें। इसके बाद एक बार की बात है, अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह व्यक्ति काफी गंभीर दिखाई दे रहा था और उसने दरबार में प्रवेश करते ही कहा, महाराज, मुझे आपके दरबार में एक सवाल पूछने का अधिकार चाहिए। अकबर ने उसे देखने के बाद कहा, तुम कह सकते हो, लेकिन पहले यह बताओ कि तुम कौन हो और किस उद्देश्य से आए हो। व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं एक साधारण आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास एक सवाल है जो केवल आपके जैसे महान व्यक्ति के लिए है। अगर आप मुझे इसका सही उत्तर दे पाएंगे तो मैं आपके दरबार का कायल हो जाऊंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सवाल पूछो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। व्यक्ति ने तुरंत पूछा, महाराज बताइए, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। यह सवाल उन्हें नया और थोड़ा अजीब सा लगा। उन्होंने देखा कि दरबार में सभी दरबारी भी इस सवाल का उत्तर जानने के लिए उत्सुक हो गए थे। कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने कहा, सबसे कीमती चीज है ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही किसी भी व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है और उसे जीवन की सच्चाई से परिचित कराता है। लेकिन उस व्यक्ति ने यह उत्तर नकारते हुए कहा, महाराज, ज्ञान तो एक बहुत ही सामान्य जवाब है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। अकबर थोड़े चिढ़े, लेकिन उन्होंने शांतिपूर्वक पूछा, तो तुम्हारे अनुसार सबसे कीमती चीज क्या है? व्यक्ति ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, महाराज, सबसे कीमती चीज है समय। समय ऐसा खजाना है जिसे खोकर कोई भी इंसान वापस नहीं पा सकता। आप जितना चाहे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल जाए तो वह वापस नहीं आता। यह सुनकर दरबार में सब खामोश हो गए। अकबर को यह जवाब बहुत ही विचारपूर्ण लगा और वह चुप रहे। वे बीरबल की तरफ मुड़े, जो दरबार में खड़े थे। बीरबल ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ अकबर की ओर देखा और फिर वह व्यक्ति से पूछा, तुमने यह क्या कहा कि समय सबसे कीमती चीज है? क्या तुम यह साबित कर सकते हो? व्यक्ति ने बीरबल की ओर देखकर कहा, बिल्कुल, मैं इसे साबित कर सकता हूँ। अगर मुझे समय मिल जाए तो मैं आपके दरबार में किसी भी व्यक्ति से किसी भी चीज का मूल्य बता सकता हूँ। बीरबल ने उसकी चुनौती स्वीकार करते हुए कहा, तो ठीक है, अगर तुम सच में समय को सबसे कीमती मानते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा काम दूंगा जिससे तुम यह साबित कर सको कि समय सबसे कीमती है। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम होगा? बीरबल ने जवाब दिया, तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम यहाँ से 5 किलो चावल लेकर जाओ और इसे बिना किसी से एक भी शब्द कहे हुए वापस लाओ। अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं मान लूंगा कि समय ही सबसे कीमती चीज है। व्यक्ति ने सोचा कि यह काम तो बहुत आसान है और वह तुरंत चावल लेकर दरबार से बाहर चला गया। उसने कोई भी शब्द नहीं बोला, जैसे बीरबल ने कहा था। लेकिन जब वह बाजार में पहुंचा और चावल खरीदने के बाद रास्ते में एक दोस्त से मिला तो उसे अपनी खुशी रोकना मुश्किल हो गया। वह दोस्त से हंसी मजाक करते हुए बात करने लगा और फिर उसने धीरे धीरे समय गंवाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक उसे कुछ और लोग मिले और उसने उनसे भी बातें की। समय बीतता गया और वह चावल लेकर दरबार में वापस नहीं आया। अकबर और बीरबल उसे इंतजार कर रहे थे। कुछ घंटों बाद वह व्यक्ति थकाहारा वापस लौटा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुमने चावल बिना किसी से बात किए हुए लाने का काम पूरा किया? व्यक्ति सिर झुकाए हुए बोला, नहीं बीरबल जी, रास्ते में बहुत से लोग मिले और मैं समय की कीमत भूल गया। तब बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, महाराज, अब आपको ही यह साबित करना है कि क्या सबसे कीमती चीज समय है या फिर यह व्यक्ति अपनी मानसिकता से नजदीकी रिश्तों को भी गंवा सकता है।
अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा यह सवाल बहुत सही है। समय अगर कीमती है तो इसका सही उपयोग करना हम पर निर्भर करता है। वह व्यक्ति जो समय को खो चुका है, वह शायद समय की असली कीमत नहीं समझ सका। फिर बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने अपनी गलती से यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम समय का सही उपयोग करें तो वही सबसे कीमती चीज है। पर अगर हम इसे व्यर्थ में गंवा देते हैं तो वही समय हमारे लिए बेकार हो जाता है। व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बीरबल से क्षमा मांगते हुए कहा, अब मैं समझ गया हूं कि समय का सही उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे अब और बर्बाद नहीं करूंगा। अकबर और बीरबल दोनों ने मुस्कुराते हुए उसे समझाया कि समय का सही उपयोग करने से हम अपनी जिंदगी में बेहतर परिणाम पा सकते हैं। उस दिन के बाद वह व्यक्ति समय की महत्ता को समझ गया और अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन अगर हम इसका सही तरीके से उपयोग नहीं करते तो यह हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए हमें समय का मूल्य समझते हुए इसे अपनी जिंदगी में सही दिशा में खर्च करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। अगली कहानी, अकबर और बीरबल, मजेदार मुसीबतें। किसी समय की बात है, अकबर के दरबार में एक दिन एक अजीब सी घटना घटी। दरबार में हर रोज नए मुद्दे और समस्याएं आती रहती थीं, लेकिन इस दिन बीरबल को कुछ अलग ही देखने को मिला। अकबर के सामने कुछ खास दरबारी आए थे और उन्होंने एक नई शिकायत पेश की थी। उनके सामने यह समस्या थी कि बीरबल की चतुराई से सभी लोग प्रभावित होते थे और अब दरबारी भी उसकी चतुराई को चुनौती देने लगे थे। इस पर अकबर ने बीरबल को बुलवाया और उससे पूछा कि वह इस बारे में क्या सोचता है। बीरबल हमेशा की तरह मुस्कराए और कहा, महाराज, क्या आप मुझसे सवाल पूछने के लिए तैयार हैं? अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा मेरे सवालों का जवाब देते हो, लेकिन इस बार मुझे तुमसे कुछ और ही सुनने को चाहिए। मुझे बताओ, तुम अपनी चतुराई का इस्तेमाल कैसे करते हो? बीरबल ने इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सोचा और फिर कहा, महाराज, चतुराई सिर्फ वही नहीं होती जो हमें दूसरे लोगों से अलग दिखाती है, बल्कि यह उस परिस्थिति को समझने की क्षमता है जो हमें हमारे सामने पेश होती है। और जब हम उसे सही तरीके से समझते हैं तो हम हल निकाल लेते हैं। अकबर को बीरबल का जवाब बहुत पसंद आया, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि क्या बीरबल सचमुच इस चतुराई के खेल को और बेहतर कर सकता है। अकबर ने बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस चतुराई को और अच्छे से साबित करो। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिससे सभी दरबारी तुम्हारी चतुराई को माने और स्वीकार करें। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे आपकी इच्छा का सम्मान है और मैं वादा करता हूं कि इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे सबको हैरानी होगी। बीरबल ने सोचा कि वह एक ऐसी चुनौती पेश करेगा जो न सिर्फ अकबर को खुश करे बल्कि पूरी दरबार को भी हंसी से लोटपोट कर दे। बीरबल ने अगले दिन दरबार में एक नया खेल शुरू करने का फैसला किया। वह जानता था कि एक मजेदार और चतुर खेल से दरबार में हलचल मच सकती है और यही उसे अकबर के सामने साबित करने का सही तरीका था। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी और मंत्री उपस्थित थे। बीरबल ने एक चुटकुला सुनाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन इस बार बीरबल ने खेल को एक कदम और बढ़ाया। उन्होंने दरबार में कहा, महाराज, मैं एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसे सभी को हल करना होगा, लेकिन यह सवाल इतना मजेदार होगा कि सभी हंसी के मारे लोटपोट हो जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से कहा, बीरबल, यह सवाल मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। क्या तुम शुरू कर सकते हो? बीरबल ने अपनी आंखों में हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है महाराज, तो मैं सवाल पूछता हूँ।
अगर आप सोने के एक सिक्के पर एक आदमी की तस्वीर देख रहे हैं तो वह आदमी कौन होगा? यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी लोग सोचने लगे, क्या बीरबल ने सच में ऐसा सवाल पूछा है? कोई भी दरबारी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। बीरबल ने फिर अपनी मुस्कान के साथ कहा, इस सवाल का जवाब बहुत साधारण है। वह आदमी उस सिक्के के राजा होंगे जिनके राज्य में वह सिक्का इस्तेमाल होता था। यह सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि बीरबल ने बहुत ही साधारण और मजेदार तरीके से यह सवाल पूछा था। अकबर भी बीरबल की इस चतुराई पर हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुमने न केवल एक मजेदार सवाल पूछा बल्कि दरबार को भी हंसी से भर दिया। अब मैं जानता हूं कि तुम्हारी चतुराई केवल दरबारियों से अलग है, बल्कि तुम लोगों को हंसी और खुशी भी दे सकते हो। यह घटना दरबार में एक नए हलचल का कारण बन गई। सभी लोग बीरबल की चतुराई की सराहना करने लगे और अकबर ने भी यह समझा कि बीरबल का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। लेकिन बीरबल का उद्देश्य केवल अपनी चतुराई दिखाना नहीं था, बल्कि वह यह चाहता था कि दरबारियों को यह सिखाए कि हंसी और मजाक भी जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बीरबल की इस मजेदार चतुराई ने दरबारियों को न केवल हंसाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि कभी-कभी गंभीर मामलों को हल करने के लिए थोड़ी सी हंसी और चतुराई की भी जरूरत होती है। इसके बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि हंसी भी एक शक्तिशाली हथियार हो सकती है। अब मैं जानता हूं कि तुम अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से केवल समस्या का हल नहीं निकालते, बल्कि तुम दरबार में खुशियां भी लाते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कभी कभी हमें जीवन को हल्के में लेने की जरूरत होती है ताकि हम परेशानियों से उबर सकें। इस तरह से बीरबल ने एक मजेदार खेल के माध्यम से न सिर्फ अपनी चतुराई का प्रदर्शन किया, बल्कि दरबारियों को यह भी सिखाया कि जीवन में हंसी और चतुराई का होना बहुत जरूरी है। अकबर और बीरबल के दरबार में फिर से हंसी का माहौल था और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई और मजाकिया अंदाज की सराहना करते हुए उससे जीवन के कुछ नए पहलुओं को सीख रहे थे। इसके बाद बीरबल की इस चतुराई से न केवल अकबर बल्कि सारे दरबारी भी हैरान थे। दरबार में अब हंसी का माहौल था और सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना कर रहे थे। अकबर भी संतुष्ट थे कि बीरबल ने न सिर्फ अपने तर्क और चतुराई से समस्या का समाधान किया, बल्कि लोगों को हंसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण जीवन के पाठ भी सिखाए। यह घटना सिर्फ दरबारियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे साम्राज्य के लिए एक सीख बन गई। अगले दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और मजाकिया अंदाज ने हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन क्या तुम मुझे और कुछ ऐसा दिखा सकते हो जो हमें और भी बेहतर बना सके? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, जीवन में सिर्फ हंसी और मजाक ही नहीं, बल्कि हमें अपनी चतुराई का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम अपनी चतुराई से किसी की मदद करें तो वह भी हमारे साथ जुड़ा रहेगा। अकबर को बीरबल की बातों से और भी प्रेरणा मिली और उन्होंने सोचा कि यह समय है जब वह अपनी दरबार में कुछ ऐसे बदलाव लाएं जिससे हर दरबारी को अपनी बुद्धिमानी को साबित करने का मौका मिले। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सही कह रहे हो। हमें हर व्यक्ति की क्षमता का सही उपयोग करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे कुछ ऐसी समस्याएं बताओ जिन्हें हल करने में सभी दरबारी अपनी चतुराई का प्रदर्शन कर सकें। बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, महाराज, मैं एक ऐसा खेल शुरू करूंगा जिसमें हर दरबारी को अपनी चतुराई दिखाने का मौका मिलेगा। यह खेल न केवल उन्हें सोचने पर मजबूर करेगा, बल्कि इससे हमें भी पता चलेगा कि कौन दरबारी कितने होशियार हैं। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और दरबार में एक नई योजना की शुरुआत हुई। बीरबल ने दरबार में सबको एक-एक करके एक सवाल दिया। यह सवाल कुछ इस प्रकार था,
एक आदमी अपने घर से बाहर जा रहा था और रास्ते में उसे 3 अलग अलग रास्ते मिले। पहला रास्ता बहुत लंबा और उबड़-खाबड़ था, दूसरा रास्ता छोटा लेकिन अंधेरे से भरा हुआ था, और तीसरा रास्ता सीधा और सुरक्षित था, लेकिन वहां एक बड़ा कुत्ता बैठा हुआ था। अब सवाल यह है कि वह आदमी किस रास्ते से जाएगा? सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कोई कह रहा था कि वह आदमी लंबा रास्ता चुनेगा, क्योंकि वह डर से बचने के लिए कुत्ते से बचने की कोशिश करेगा। कोई कह रहा था कि वह छोटा रास्ता चुनेगा, ताकि जल्दी पहुंच सके, लेकिन अंधेरे में खतरा हो सकता था। कुछ दरबारी यह सोच रहे थे कि वह आदमी सीधा रास्ता ही चुनेगा, भले ही कुत्ता वहां बैठा हो। इस स्थिति में बीरबल ने दरबार में कदम रखा और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका हल बहुत साधारण है। उस आदमी को कुत्ते से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। दरअसल कुत्ता सिर्फ उस रास्ते पर बैठा हुआ था और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। उस आदमी ने बस थोड़ा सा साहस दिखाया और कुत्ते से कोई खतरा नहीं था। यह सुनकर अकबर और बाकी सभी दरबारी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि बीरबल ने इस सवाल का उत्तर केवल अपनी चतुराई से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने यह भी सिखाया कि कभी-कभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होता है। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि हर समस्या का समाधान हमेशा दिखता नहीं है, लेकिन यदि हम उसे सही नजरिए से देखें तो बहुत सी मुश्किलें हल हो सकती हैं। अकबर ने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम सच में अद्भुत हो। तुम्हारी चतुराई से हम सब कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। तुम्हारी इस समस्या को हल करने की क्षमता ने हमें यह सिखाया कि जब हम किसी समस्या का सामना करें तो हमें डर को नजरअंदाज करके उसका सही हल खोजने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, चतुराई का मतलब सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं होता। कभी कभी यह हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम किसी भी समस्या को किस नजरिए से देखते हैं। यदि हम एक समस्या को एक नई दृष्टि से देखें तो वह समस्या हमें आसानी से हल होती दिखेगी। यह कहानी और बीरबल की चतुराई दरबार में एक नई सोच का कारण बनी। दरबारियों ने बीरबल की तरह अपनी सोच को और भी विस्तृत करना शुरू किया और अब वे समस्याओं का हल केवल तर्क और बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण से ढूंढने लगे थे। अकबर भी अब बीरबल की चतुराई और समझ को पूरी तरह से समझ चुके थे और उन्होंने महसूस किया कि दरबार में केवल ताकत और संपत्ति ही नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और चतुराई भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल अकबर और दरबारियों को प्रभावित किया, बल्कि उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाए। दरबार में अब बीरबल की चतुराई और मजाकिया अंदाज को सराहा जाने लगा और वह न केवल समस्याओं का हल ढूंढते बल्कि हंसी और खुशी भी लाते। अगली कहानी, बीरबल और बुद्धि का शाही इम्तिहान। बादशाह अकबर के दरबार में एक दिन एक विदेशी विद्वान आया। वह अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व करता था और पूरे संसार में घूम घूम कर लोगों को चुनौती देता था। उसकी आदत थी कि जहां भी वह जाता, वहां के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुनौती देता और सवालों के जाल में फंसाकर उसे परास्त कर देता। उस दिन वह विद्वान सीधा अकबर के दरबार में पहुंचा और अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक महान बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं उससे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। अगर वह मेरे सवालों का सही जवाब दे सका तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता स्वीकार कर लूंगा, लेकिन यदि वह हार गया तो उसे यह मानना होगा कि दुनिया में मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। अकबर को यह चुनौती सुनकर चिंता हुई, लेकिन उन्हें अपने सबसे प्रिय मंत्री बीरबल पर पूरा विश्वास था। उन्होंने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली और बीरबल को दरबार में बुलाया गया। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार में आए।
उन्होंने उस विदेशी विद्वान को देखा और विनम्रतापूर्वक कहा, स्वागत है। आपके सवालों का जवाब देना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। विद्वान ने पहली चुनौती शुरू की और कहा, पहला सवाल यह है, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल बिना देर किए मुस्कुराए और बोले, महाशय, दुनिया में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। चाहे राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, विद्वान हो या अज्ञानी, मृत्यु सबको समान रूप से मिलती है। इसे कोई नहीं टाल सकता। यही दुनिया का सबसे बड़ा और अटल सत्य है। विद्वान ने सिर हिलाया, लेकिन फिर दूसरा सवाल पूछते हुए बोला, दूसरा सवाल यह है, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे मूल्यवान चीज समय है। समय एक बार निकल जाए तो उसे धन या साधन से वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सदुपयोग ही व्यक्ति को सफल और महान बनाता है। विद्वान ने थोड़ा सोचते हुए कहा, उत्तर उचित है, लेकिन तीसरा सवाल सबसे कठिन है। यदि तुमने इसका सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मान लूंगा। विद्वान ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरा और अंतिम सवाल है, ऐसी चीज क्या है जो कभी खत्म नहीं होती? बीरबल ने तुरंत कहा, वह चीज ज्ञान है। ज्ञान जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। न इसे कोई चुरा सकता है और न ही यह खत्म होता है। यही कारण है कि ज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। विद्वान यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे महसूस हुआ कि बीरबल की बुद्धिमत्ता का कोई मुकाबला नहीं। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं स्वीकार करता हूं कि आपसे बड़ा ज्ञानी और चतुर व्यक्ति मैंने कहीं नहीं देखा। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की प्रशंसा की और दरबार में सभी ने जोर जोर से तालियां बजाईं। इस घटना के बाद अकबर और उनके दरबारी एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता के कायल हो गए। बीरबल ने अपने उत्तरों से यह सिखाया कि जीवन में सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, सबसे मूल्यवान चीज समय है और सबसे स्थायी चीज ज्ञान है। यदि कोई व्यक्ति इन तीन चीजों को समझ ले और इनके अनुसार जीवन बिताए तो वह न केवल सफल होगा बल्कि अपने जीवन को सार्थक भी बना सकेगा। अगली कहानी, अकबर की गुप्त सुरंग और बीरबल की चालाकी। एक दिन अकबर के महल में अचानक हलचल मच गई। महल के एक पुराने हिस्से में खुदाई के दौरान एक गुप्त सुरंग का पता चला। सुरंग के मुहाने पर एक प्राचीन शिलालेख था, जिस पर कुछ रहस्यमय शब्द खुदे हुए थे। शिलालेख पर लिखा था कि सुरंग के भीतर अकूत धन संपत्ति छिपी है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए बुद्धि और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस सुरंग का रहस्य सुलझाना तुम्हारा काम है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी बुद्धिमानी इस चुनौती को भी हल कर लेगी। बीरबल ने शिलालेख का निरीक्षण किया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, यह चुनौती जितनी मुश्किल दिखती है, शायद उतनी हो नहीं। लेकिन मुझे इसे हल करने के लिए कुछ समय और मददगार चाहिए। सुरंग के रहस्य का प्रारंभ। बीरबल ने महल के योग्य व्यक्तियों की एक टीम बनाई और सुरंग में प्रवेश की योजना तैयार की। सुरंग का प्रवेश द्वार संकरा और अंधकारमय था। अंदर की दीवारों पर रहस्यमय चित्र और संकेत खुदे हुए थे। हर कुछ कदमों पर एक चुनौती प्रतीत होती थी। पहली चुनौती एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर कुछ चित्र बने हुए थे। बीरबल ने उन चित्रों को ध्यान से देखा और पाया कि वे महल की महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े थे। उसने उन चित्रों के क्रम को सही तरीके से सजाया और दरवाजा खुल गया। दूसरी परीक्षा, बुद्धि का खेल। अगले कमरे में पहुंचते ही बीरबल और उसकी टीम ने देखा कि वहां एक बड़ी शतरंज की बिसात बनी हुई थी। शतरंज के मोहरों को सही क्रम में रखना था, लेकिन एक गलत चाल पूरे कमरे को बंद कर सकती थी। बीरबल ने धैर्य और बुद्धिमत्ता के साथ हर मोहरे को सही जगह पर रखा।
जैसे ही अंतिम मोहरा अपनी जगह पर पहुंचा, दरवाजा फिर से खुल गया। अंदर एक और संकेत मिला। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन वही खजाने तक ले जाता है। अंधेरे का भयानक अनुभव। सुरंग का अगला हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। वहां सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो भ्रम पैदा कर रही थीं। बीरबल ने अपनी टीम से शांत रहने और एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा। उन्होंने एक छोटी सी मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक सुरंग में एक गूंजती हुई आवाज आई, यदि तुम सच्चे हो तो आगे बढ़ो। झूठ बोलने वाले यहाँ से लौट जाएं। बीरबल ने बिना डरे आगे बढ़ने का फैसला किया और सभी को साहस बनाए रखने को कहा। खजाने का रहस्य। अंततः बीरबल और उसकी टीम सुरंग के अंतिम छोर पर पहुंची। वहां एक बड़ा ताला लगा हुआ था और ताले के पास एक पहेली लिखी हुई थी। जिसके पास है अनमोल धन, वह खुद निर्धन है। बताओ वह क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और तुरंत जवाब दिया, ज्ञान। ताला तुरंत खुल गया और उनके सामने एक बड़ा कक्ष प्रकट हुआ। कक्ष में सोने चांदी के सिक्के, गहने और बेशकीमती रत्नों का खजाना रखा था। अकबर की खुशी। बीरबल खजाने को लेकर अकबर के दरबार में वापस आया और पूरी कहानी सुनाई। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और साहस के बिना यह असंभव था। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे सबसे योग्य दरबारी हो। अकबर की गुप्त सुरंग और बीरबल की चालाकी, भाग दूसरा। बीरबल के द्वारा गुप्त खजाने को ढूंढने के बाद दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन इस खजाने से जुड़ी एक और अनोखी बात सामने आई। खजाने के साथ एक प्राचीन दस्तावेज भी मिला था, जिसमें सुरंग के निर्माण और इसके रहस्यों के बारे में बताया गया था। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, यह दस्तावेज क्या कहता है? क्या इसमें और भी कोई रहस्य छिपा है? बीरबल ने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ा और कहा, जहां पनाह, इसमें बताया गया है कि यह सुरंग न केवल खजाने का रास्ता थी, बल्कि यह दुश्मनों से महल की रक्षा के लिए बनाई गई थी। इस सुरंग के भीतर कुछ और दरवाजे और रास्ते हैं जो दूसरे स्थानों तक जाते हैं। लेकिन इन रास्तों को खोलने के लिए और भी कठिन पहेलियां हल करनी होंगी। दूसरी सुरंग की खोज। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि बीरबल और उसकी टीम बाकी रास्तों की जांच करे। इस बार बीरबल ने पहले से भी अधिक सावधानी बरती। दस्तावेज में दर्ज संकेतों के आधार पर उसने सुरंग के अंदर एक और दरवाजे का पता लगाया। यह दरवाजा लोहे का बना हुआ था और उस पर कुछ गुप्त कोड लिखे हुए थे। बीरबल ने उन कोड्स का मतलब समझने की कोशिश की। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, जहां पनाह, ये कोड महल की पुरानी कहानियों और घटनाओं से जुड़े हुए हैं। इनका सही उत्तर ढूंढना जरूरी है, वरना दरवाजा नहीं खुलेगा। नई पहेली, समझ और साहस का इम्तिहान। कोड्स को हल करने में घंटों लग गए। एक कोड में लिखा था, जो दिखाई नहीं देता पर सबसे मूल्यवान है। बताओ वह क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वह है समय। समय सबसे मूल्यवान है। जवाब सही था और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज हवा का झोंका अंदर से आया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। बीरबल ने मशाल जलाई और अंदर कदम रखा। रहस्यमय कक्ष। अंदर एक और बड़ा कक्ष था, जिसमें चारों दीवारों पर चमचमाते रत्न जड़े हुए थे। वहां एक और दस्तावेज रखा था। दस्तावेज में लिखा था, यह खजाना सिर्फ उसी का होगा जो इसे सही तरीके से उपयोग करेगा। यदि गलत हाथों में गया तो यह विनाश का कारण बन सकता है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यह खजाना सिर्फ राज्य और जनता की भलाई के लिए उपयोग होना चाहिए।
यह न केवल हमारी संपत्ति बढ़ाएगा बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए भी उपयोगी होगा। अकबर ने सहमति जताई और खजाने को राजकोष में सुरक्षित रखने का आदेश दिया। नई चुनौती की शुरुआत। जैसे ही सुरंग की सारी जांच पूरी हुई, बीरबल को दस्तावेज में एक और चौंकाने वाला तथ्य मिला। उसमें लिखा था कि सुरंग का एक रास्ता पड़ोसी राज्य की ओर भी जाता है। यह सुनकर अकबर चौंक गए। उन्होंने तुरंत बीरबल से कहा, इस रास्ते का पता लगाना बहुत जरूरी है। अगर यह हमारे दुश्मनों तक जाता है तो इसे बंद करना होगा, लेकिन अगर यह हमारे लिए किसी रणनीतिक लाभ का कारण बनता है तो इसे सुरक्षित करना चाहिए। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं इस रास्ते का पता लगाऊंगा और इसकी पूरी जानकारी आपको दूंगा। गुप्त सुरंग का रहस्य और पड़ोसी राज्य की चाल। बीरबल ने अपनी टीम के साथ सुरंग के उस रास्ते की जांच शुरू की जो पड़ोसी राज्य की ओर जाता था। सुरंग का यह हिस्सा बेहद संकरा और खतरनाक था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दीवारों पर अजीबोगरीब चिन्ह और संकेत दिखाई देने लगे। हर चिन्ह एक पहेली जैसा लग रहा था, जो आने वाले खतरे का संकेत दे रहा था। बीरबल ने अपनी मशाल को ऊंचा किया और देखा कि सुरंग एक बड़े कमरे में खुलती है। कमरे के केंद्र में एक पत्थर की मेज थी जिस पर एक ताबूत रखा हुआ था। ताबूत के चारों ओर सांपों की मूर्तियां थीं और उनके पास एक शिलालेख लिखा हुआ था, जो लालच करेगा वह अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, जो समझदारी दिखाएगा वही आगे बढ़ेगा। खतरनाक परीक्षा। बीरबल ने शिलालेख पढ़ा और अपनी टीम से कहा, यहां जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है, हमें धैर्य से काम लेना होगा। उन्होंने ताबूत को ध्यान से देखा। ताबूत के ढक्कन पर एक और पहेली खुदी हुई थी। 4 हैं लेकिन 5वां सबसे खास है। उत्तर दो वरना यहां से जाना मुश्किल है। टीम के सभी सदस्य इस पहेली को समझने में लग गए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह उत्तर है इंद्रियां, हमारी 4 ज्ञानेंद्रियां और 5वीं मन की शक्ति। जैसे ही बीरबल ने उत्तर दिया, ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल गया। ताबूत के अंदर सोने के सिक्के, गहने और एक कागज का टुकड़ा था। कागज पर लिखा था, यदि तुम सही इरादे से आए हो तो इस खजाने का उपयोग न्याय और शांति के लिए करो, वरना इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। बीरबल ने खजाने को वहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। पड़ोसी राज्य का सच। जैसे ही सुरंग खत्म होने लगी, एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के पार पड़ोसी राज्य का एक सैन्य अड्डा था। बीरबल ने अपनी टीम को पीछे हटने का संकेत दिया और चुपचाप स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने देखा कि सुरंग का यह रास्ता पड़ोसी राज्य के सैनिकों के लिए एक गुप्त मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। बीरबल तुरंत अकबर के पास लौटे और पूरी स्थिति बताई। अकबर यह सुनकर गंभीर हो गए और कहा, बीरबल, हमें इस रास्ते को तुरंत बंद करना होगा। यह हमारे राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा है। रणनीति और सफलता। बीरबल ने अकबर की सहमति से एक योजना तैयार की। उन्होंने सुरंग के इस हिस्से को बंद करने के लिए चतुराई से फंसाया। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया कि सुरंग का रास्ता पड़ोसी राज्य तक जाने से पहले ही अवरुद्ध हो गया। साथ ही उन्होंने पड़ोसी राज्य को भ्रम में डालने के लिए कुछ संकेत छोड़ दिए ताकि उन्हें लगे कि यह सुरंग प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हो गई। पड़ोसी राज्य ने सुरंग के रास्ते को फिर से उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। अकबर ने अपने सैन्य अड्डों को और मजबूत किया और राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित की। कहानी का समापन। बीरबल की इस योजना ने राज्य को न केवल एक बड़े खतरे से बचाया, बल्कि अकबर को भी यह विश्वास दिलाया कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और वफादारी हमेशा राज्य की रक्षा के लिए अडिग है।
अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा की और उन्हें एक बहुमूल्य इनाम से सम्मानित किया। इसके बाद सुरंग बंद होने और उनकी योजना विफल होने के बाद पड़ोसी राज्य के राजा बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने इस घटना को अपनी हार मानने के बजाय इसे बदला लेने का अवसर बना लिया। उनके दरबार में कई चतुर मंत्री और सेनापति थे जो हमेशा षड्यंत्र रचने में माहिर थे। एक गुप्त सभा में राजा ने कहा, अकबर और उनके दरबार का अपमान हमें सहना नहीं चाहिए। हमें ऐसा कदम उठाना होगा कि उनका राज्य नष्ट हो जाए और उनका विश्वासपात्र बीरबल हमारी चालों के जाल में फंस जाए। गुप्त योजना। इस बार पड़ोसी राज्य ने एक गुप्तचर को अकबर के राज्य में भेजने का फैसला किया। यह गुप्तचर बेहद चतुर और वाक्पटु था। वह एक साधारण व्यापारी के वेश में अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने अपने असली उद्देश्य को छिपाते हुए अकबर से मित्रता की। गुप्तचर ने दरबार में कहा, जहां पनाह, मैं एक साधारण व्यापारी हूं, लेकिन मेरी दृष्टि ने कई अद्भुत चीजें देखी हैं। मैं आपके राज्य में एक विशेष व्यापार करना चाहता हूं और इसके लिए आपकी अनुमति चाहिए। अकबर ने उसे अनुमति दे दी, लेकिन बीरबल को उसकी बातों में कुछ संदेह हुआ। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता का सहारा लिया और उस व्यापारी की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू कर दी। व्यापारी की चालाकी। व्यापारी ने धीरे धीरे दरबार के कुछ अधिकारियों को अपनी बातों में फंसाना शुरू किया। उसने उन्हें रिश्वत दी और उनके माध्यम से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और योजनाओं की जानकारी इकट्ठा की। एक दिन बीरबल ने पाया कि व्यापारी का एक संदेशवाहक पड़ोसी राज्य की सीमा की ओर जा रहा था। बीरबल ने तुरंत अपने गुप्तचरों को भेजा और उस संदेशवाहक को पकड़वा लिया। व्यापारी का पर्दाफाश। संदेशवाहक से मिले दस्तावेजों को देखकर बीरबल को सारा सच पता चल गया। उसने तुरंत अकबर को इसकी जानकारी दी। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए बीरबल? क्या हम उस व्यापारी को गिरफ्तार कर लें? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर हम उसे अभी गिरफ्तार करेंगे तो पड़ोसी राज्य को यह पता चल जाएगा कि उनकी चाल विफल हो गई है। हमें ऐसा करना चाहिए कि वे खुद को ही हानि पहुंचाएं। बीरबल की योजना। बीरबल ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और उससे कहा, तुम्हारे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बादशाह सलामत ने विशेष सहायता देने का फैसला किया है। तुम्हारे लिए एक खास कारवां तैयार किया गया है जो तुम्हारे सामान को सुरक्षित पड़ोसी राज्य तक पहुंचाएगा। व्यापारी, जो असल में गुप्तचर था, यह सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा कि यह कारवां उसके राजा के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि बीरबल ने कारवां में कुछ खास इंतजाम किए हैं। कारवां का खेल। कारवां में बीरबल ने ऐसी चीजें भेजी जिनसे पड़ोसी राज्य में भ्रम और असमंजस फैल गया। बीरबल ने कुछ ऐसे दस्तावेज भेजे जो झूठी सैन्य योजनाओं से भरे थे। इन योजनाओं को पढ़कर पड़ोसी राज्य के राजा और उनके सेनापति ने गलत निर्णय लिए, जिससे उनकी सेना और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। पड़ोसी राज्य का आत्मसमर्पण। जब पड़ोसी राज्य को अपनी हार का एहसास हुआ तो उन्होंने अकबर के दरबार में संदेश भेजा कि वे शांति चाहते हैं। अकबर ने अपनी उदारता दिखाते हुए शांति प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन बीरबल की बुद्धिमत्ता के कारण पड़ोसी राज्य ने भविष्य में कभी भी षड्यंत्र करने की हिम्मत नहीं की। बीरबल और गुप्तचरों की नई चुनौती। पड़ोसी राज्य के आत्मसमर्पण के बाद अकबर के दरबार में कुछ महीनों तक शांति रही, लेकिन इस शांति में एक अजीब सी बेचैनी थी। बीरबल को लग रहा था कि पड़ोसी राज्य के राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी दूत आया। वह बेहद विनम्र और सम्मानपूर्वक बात कर रहा था। उसने कहा, जहां पनाह, मैं दूर देशों का यात्री हूं।
मैंने आपकी न्यायप्रियता और दरबार की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं आपके दरबार में रहकर आपके बारे में और जानना चाहता हूँ। यदि आप अनुमति दें तो मैं कुछ महीनों तक यहाँ रुकना चाहता हूँ। अकबर ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन बीरबल ने दूत की आंखों में एक चतुराई देखी जो साधारण नहीं थी। रहस्यमय दूत की हरकतें। कुछ ही दिनों में दूत ने दरबार में सभी का विश्वास जीत लिया। उसने अकबर की प्रशंसा में कई कविताएं सुनाई और उनके फैसलों की तारीफ की। लेकिन बीरबल ने देखा कि दूत देर रात तक महल के इर्द गिर्द घूमता रहता है। एक रात बीरबल ने गुप्त रूप से दूत का पीछा किया। उसने देखा कि दूत महल के एक पुराने हिस्से में गया और वहां किसी से गुप्त रूप से बात कर रहा था। बीरबल ने उनकी बातों को ध्यान से सुना। दूत कह रहा था, यहाँ का माहौल हमारी योजना के लिए उपयुक्त है। हमें जल्द से जल्द अपना काम शुरू करना होगा। बीरबल की चाल। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और कहा, जहां पनाह, यह दूत हमारी मित्रता का बहाना बनाकर हमारी कमजोरी जानने की कोशिश कर रहा है। हमें इसे रोकने के लिए एक योजना बनानी होगी। अकबर ने पूछा, तो अब तुम्हारी क्या योजना है, बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, हमें उसकी चाल को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। हम उसे ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि उसकी योजना सफल हो रही है, लेकिन वास्तव में वह हमारी योजना का हिस्सा बनेगा। दूत को फंसाने की योजना। बीरबल ने दरबार में एक नकली दस्तावेज तैयार करवाया जिसमें महल की रक्षा के कमजोर बिंदुओं और सैन्य योजनाओं का जिक्र था। इस दस्तावेज को दूत तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। दूत को यह दस्तावेज मिलने के बाद उसने तुरंत अपने साथी गुप्तचरों को संदेश भेजा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दस्तावेज में दिए गए सभी स्थानों पर पहले से ही अकबर की सेना तैयार थी। दूत का पर्दाफाश। जब पड़ोसी राज्य के गुप्तचर दस्तावेज में दिए स्थानों पर पहुंचे तो उन्हें वहां अकबर की सेना ने घेर लिया। उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूत को भी महल के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। अकबर ने दूत से पूछा, तुमने हमारी मित्रता का गलत फायदा उठाने की कोशिश क्यों की? दूत ने डरते हुए कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ अपने राजा के आदेश का पालन कर रहा था। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। शांति की ओर कदम। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, इसे दंड देने के बजाय हमें एक और मौका देना चाहिए। इसे अपने राजा के पास भेजें और कहें कि यदि वह हमारी मित्रता को स्वीकार नहीं करते तो अगली बार परिणाम गंभीर होंगे। अकबर ने बीरबल की बात मानी और दूत को वापस भेज दिया। इसके बाद पड़ोसी राज्य ने अकबर के साथ स्थायी शांति की पेशकश की। कहानी का समापन। बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने एक बार फिर राज्य को खतरे से बचा लिया। अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच इस दरबार की शान हो। तुम्हारे बिना इस राज्य की सुरक्षा असंभव है। अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी याचिका। दूत की साजिश का पर्दाफाश होने और पड़ोसी राज्य के साथ शांति स्थापित होने के बाद अकबर का दरबार पहले की तरह फिर से अपने सामान्य दिनों में लौट आया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रहस्यमय याचिका दरबार में पहुंची। याचिका एक साधारण से कागज पर लिखी गई थी, लेकिन उसमें जो लिखा था वह चौंकाने वाला था। जहां पनाह, आपके राज्य में एक अद्भुत खजाना छिपा हुआ है जिसे आपके पूर्वजों ने छुपाया था। यह खजाना आपके राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे पाने के लिए एक रहस्यमयी सुराग को हल करना होगा। यदि आप इस खजाने को ढूंढने के इच्छुक हैं तो बीरबल को इस काम पर लगाइए। अकबर ने तुरंत इस याचिका को पढ़कर दरबार में सभी से चर्चा की। अधिकतर दरबारियों का मानना था कि यह किसी शरारती व्यक्ति की चाल हो सकती है।
लेकिन बीरबल ने याचिका को ध्यान से पढ़ने के बाद कहा, जहां पनाह, इस संदेश में जो संकेत दिए गए हैं वे साधारण नहीं लगते। यह संभव है कि इसमें कोई सच्चाई हो। गुप्त खजाने की खोज। अकबर ने बीरबल को इस मामले की जांच का आदेश दिया। बीरबल ने याचिका को कई बार पढ़ा और उसमें छिपे संकेतों को समझने की कोशिश की। याचिका में लिखा था, जहां सोने की चमक नहीं पर सच्चाई की रोशनी है वहीं खजाना मिलेगा। तुम्हारे पुरखों ने इसे ऐसी जगह छुपाया है जहां कोई लालच की दृष्टि न डाल सके। बीरबल ने सोचा, सोने की चमक नहीं लेकिन सच्चाई की रोशनी। इसका मतलब यह है कि यह खजाना ऐसी जगह छिपा है जहां कोई लालच या धन की इच्छा से नहीं जाएगा। यह किसी पवित्र स्थान की ओर इशारा हो सकता है। सुराग की तलाश। बीरबल ने सबसे पहले अकबर के राज्य के सभी मंदिरों, मस्जिदों और आश्रमों की सूची बनाई। उन्होंने उन स्थानों की जांच शुरू की जहां धन से अधिक सच्चाई और आध्यात्मिकता को महत्व दिया जाता था। एक दिन बीरबल को एक पुराने संत से मुलाकात का अवसर मिला जो राज्य के बाहर एक निर्जन स्थान पर रहते थे। वह संत अपने ज्ञान और रहस्यमयी बातों के लिए प्रसिद्ध थे। संत ने बीरबल से कहा, बेटा, तुम्हारी खोज सही दिशा में है, लेकिन याद रखो, खजाना केवल उन तक पहुंचेगा जो इसे केवल राज्य की भलाई के लिए चाहते हैं। तुम्हें अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन साथ ही अपने दिल की सच्चाई को भी बनाए रखना होगा। रहस्यमयी गुफा का पता। संत की बातों से प्रेरित होकर बीरबल ने अपनी खोज जारी रखी। कई हफ्तों की मेहनत के बाद बीरबल को एक पुरानी गुफा का पता चला जो महल के पीछे एक जंगल में छिपी हुई थी। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर पर कुछ प्राचीन भाषा में लिखा था। बीरबल ने लिखा पढ़ने के लिए एक विशेषज्ञ को बुलाया। विशेषज्ञ ने पढ़कर बताया, यहाँ लिखा है, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले ही इस खजाने को देख सकते हैं। स्वार्थी लोग यहाँ से खाली हाथ लौटेंगे। गुफा के अंदर। बीरबल ने अकबर को सूचित किया और गुफा की जांच के लिए एक छोटी टीम तैयार की। गुफा के अंदर अंधेरा और रहस्यमय माहौल था। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे जो सच्चाई और ईमानदारी के गुणों का वर्णन कर रहे थे। गुफा के अंत में एक विशाल कक्ष था जहां एक सोने से बनी पेटी रखी हुई थी। पेटी पर एक और संदेश लिखा था, यह खजाना केवल उस राजा के लिए है जो न्यायप्रिय और दयालु है। इसे खोलने के लिए दिल की सच्चाई और बुद्धिमत्ता का प्रमाण देना होगा। खजाने का परीक्षण। बीरबल ने पेटी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। उन्होंने अकबर को बुलाया और कहा, जहां पनाह, यह खजाना केवल आपकी अनुमति और सच्चाई के प्रमाण से ही खुलेगा। आपको इसे अपने दिल से स्वीकार करना होगा। अकबर ने अपने दिल की सच्चाई से खजाने को स्वीकार किया और प्रार्थना की। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से पेटी को छुआ, वह धीरे धीरे खुल गई। पेटी के अंदर अनमोल आभूषण और रत्न थे, लेकिन उनके साथ एक पुस्तक भी थी। उस पुस्तक में राज्य के प्राचीन नियम और सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में लिखा हुआ था। कहानी का समापन। खजाने को राज्य के भंडार में सुरक्षित रखा गया और पुस्तक के अनुसार राज्य में न्याय और सच्चाई के नियमों को और सख्त किया गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सच्चाई ने एक बार फिर हमारे राज्य को सच्चे खजाने तक पहुंचाया है। अगली कहानी, अकबर का रहस्यमयी मुकुट और बीरबल की योजना। अकबर के दरबार में एक दिन अचानक हलचल मच गई जब राजा का एक खास मुकुट गायब हो गया। यह मुकुट केवल राजमहल के कुछ खास अवसरों पर उपयोग में आता था और अकबर के लिए यह सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि उनकी विरासत का प्रतीक था। मुकुट के गायब होने की खबर पूरे महल में फैल गई
और हर कोई सोचने लगा कि आखिर यह चोरी किसने की होगी। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और बीरबल को इस समस्या का समाधान खोजने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और सूझबूझ से इसे सुलझाने की ठानी। मुकुट की चोरी की शुरुआत। चोरी की खबर के बाद बीरबल ने सबसे पहले महल के उन सेवकों और गार्डों से पूछताछ शुरू की जो उस दिन ड्यूटी पर थे। हर किसी ने कहा कि उन्होंने कुछ अजीब नहीं देखा और किसी को भी मुकुट के पास जाने की अनुमति नहीं थी। बीरबल ने गहनता से निरीक्षण किया और देखा कि मुकुट जिस तिजोरी में रखा गया था उसका ताला टूटा हुआ था। यह एक साधारण चोरी नहीं थी, चोर ने बड़ी चालाकी और योजना के साथ यह काम किया था। दरबारियों की जांच। बीरबल ने अकबर से अनुमति लेकर दरबारियों की जांच शुरू की। उन्होंने सभी से यह सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि मुकुट की चोरी किसने की होगी? हर दरबारी ने अलग अलग विचार दिए, लेकिन एक दरबारी का जवाब सबसे अजीब था। उसने कहा, जहां पनाह, यह चोरी किसी भूत प्रेत का काम हो सकता है। इस महल में कई रहस्यमय घटनाएं होती हैं। बीरबल ने उसकी बात को गंभीरता से लिया, लेकिन उसके चेहरे के भावों को ध्यान से देखा। रहस्यमय योजना। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें चोर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाना होगा। यदि आप अनुमति दें तो मैं एक योजना बनाना चाहता हूं। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी योजना शुरू की। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि मुकुट की चोरी करने वाले को जल्द ही एक अदृश्य शक्तियां सजा देंगी। उन्होंने कहा कि दरबार में एक ऐसा जादुई घंटा लगाया जाएगा जो चोर के पास आने पर बस उठेगा। चोर का पर्दाफाश। अगले दिन सभी दरबारियों और सेवकों को एक पंक्ति में खड़ा किया गया। बीरबल ने एक बड़ा घंटा मंगवाया और कहा, यह जादुई घंटा केवल उसी के पास बजेगा जिसने चोरी की है। अब हर किसी को इसे छूना होगा। दरबारियों ने बारी बारी से घंटा छुआ, लेकिन घंटा नहीं बजा। लेकिन बीरबल ने अचानक कहा, जहां पनाह, चोर पकड़ लिया गया है। सब हैरान रह गए। बीरबल ने उस दरबारी की ओर इशारा किया जिसने भूत प्रेत की बात की थी। चालाकी का खुलासा। बीरबल ने समझाया, मैंने इस घंटे पर कालिख लगाई थी। हर कोई जो बेगुनाह था उसने इसे छूने में कोई झिझक नहीं दिखाई। लेकिन चोर ने डर के कारण इसे नहीं छुआ, क्योंकि उसे लगा कि घंटा बज जाएगा। उसकी उंगलियां साफ हैं और यही इसका सबूत है कि वही चोर है। दरबारी ने अपनी चोरी स्वीकार कर ली और बताया कि उसने मुकुट को महल के ही एक गुप्त कमरे में छिपाया था। मुकुट की वापसी। मुकुट को सुरक्षित वापस लाया गया और अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार हो। महल के तहखाने का रहस्य। मुकुट की चोरी का रहस्य सुलझने के बाद अकबर और बीरबल ने राहत की सांस ली। लेकिन चोर ने जब यह स्वीकार किया कि उसने मुकुट को महल के एक गुप्त कमरे में छिपाया था, तब अकबर को यह जानने की उत्सुकता हुई कि महल में और कौन कौन से ऐसे रहस्यमय स्थान हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। बीरबल ने सुझाव दिया कि महल का एक गहन निरीक्षण किया जाए। अकबर ने सहमति दी और अगले ही दिन महल के हर कोने की जांच शुरू की गई। इस खोज के दौरान एक पुराना तहखाना मिला जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यह तहखाना भारी पत्थरों के पीछे छिपा हुआ था और इसका दरवाजा जर्जर हालत में था। तहखाने की खोज। अकबर और बीरबल ने कुछ सैनिकों को बुलवाया और दरवाजा खोलने का आदेश दिया। दरवाजा खोलते ही भीतर से ठंडी हवा का झोंका आया। तहखाने में घना अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर लगे मशालों के अवशेष दिख रहे थे। जब मशालों को जलाया गया तो पूरा तहखाना रोशनी से भर गया।
तहखाने के अंदर बेशकीमती गहनों और प्राचीन वस्तुओं का संग्रह था। वहां पुराने दस्तावेज भी थे जिन पर मुगल साम्राज्य के शुरुआती दिनों का इतिहास लिखा हुआ था। इन दस्तावेजों में कई रहस्यमय बातें छिपी हुई थीं, जो अकबर के पूर्वजों के समय से जुड़ी थीं। रहस्यमय चिन्ह। बीरबल ने देखा कि तहखाने की एक दीवार पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। यह चिन्ह किसी पहेली की तरह लग रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम इनका मतलब समझ सकते हो? बीरबल ने ध्यान से चिन्हों को देखा और कहा, जहां पनाह, यह शायद किसी गुप्त मार्ग का संकेत हो सकता है। हमें इसे हल करने की जरूरत है। गुप्त मार्ग की खोज। बीरबल ने चिन्हों को ध्यान से पढ़ा और अनुमान लगाया कि वे महल के एक और हिस्से की ओर इशारा कर रहे हैं। उन्होंने सैनिकों को दीवार के उस हिस्से को हटाने का आदेश दिया। दीवार के पीछे एक संकरा रास्ता मिला जो और भी गहरे अंधेरे में जाता था। अकबर ने कहा, यह रास्ता कहाँ जाता है? इसे पूरी तरह से खोजना होगा। बीरबल ने कुछ सैनिकों के साथ रास्ते के अंदर जाने की योजना बनाई। यह रास्ता काफी संकरा और घुमावदार था। थोड़ी देर बाद वे एक और बड़े कमरे में पहुंचे जहां एक विशाल तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी का रहस्य। तिजोरी के पास एक पत्थर की पट्टी रखी हुई थी जिस पर कुछ लिखा था। उस पर लिखा था, जो इस तिजोरी को खोलेगा उसे अपनी बुद्धि और धैर्य से इसे जीतना होगा, वरना यह तिजोरी उसके लिए बंद ही रहेगी। बीरबल ने तिजोरी को ध्यान से देखा और उसमें लगे पहेली जैसे ताले को समझने की कोशिश की। ताले का हल। ताले में एक घुमाने वाला चक्र था जिस पर अंकों और अक्षरों का मेल था। बीरबल ने तिजोरी पर लिखे संकेतों का उपयोग करके चक्र को सही क्रम में घुमाया। थोड़ी देर के बाद तिजोरी का दरवाजा खुल गया। तिजोरी के अंदर बेशकीमती जवाहरात, सोने के सिक्के और राजमहल की पुरानी कलाकृतियां थीं। साथ ही वहां एक और दस्तावेज मिला जिसमें लिखा था कि यह खजाना अकबर के परदादा ने मुगल साम्राज्य को कठिन समय में बचाने के लिए छिपाया था। अकबर की प्रसन्नता। अकबर इस खजाने को देखकर बेहद खुश हुए और उन्होंने इसे साम्राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल की चतुराई की फिर से प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी के कारण हमें न केवल चोरी हुआ मुकुट मिला बल्कि हमारे साम्राज्य का यह गुप्त खजाना भी। गुप्त दस्तावेजों का खुलासा। तिजोरी में मिले गुप्त दस्तावेजों ने अकबर और बीरबल की उत्सुकता को और बढ़ा दिया। दस्तावेजों में मुगल साम्राज्य के पुराने रहस्यों और रणनीतियों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ था। उनमें से एक दस्तावेज ने अकबर को चौंका दिया। उसमें एक ऐसी गुप्त योजना का उल्लेख था जो उनके परदादा ने दुश्मनों को हराने के लिए बनाई थी। दस्तावेजों की अनोखी जानकारी। बीरबल ने दस्तावेज को पढ़ते हुए कहा, जहां पनाह, इसमें एक गुप्त सुरंग का उल्लेख है जो महल से निकलकर नगर के बाहर एक सुरक्षित स्थान तक जाती है। यह सुरंग युद्ध के समय सेना को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका उपयोग कभी नहीं किया गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि इस गुप्त सुरंग को खोजा जाए और उसकी स्थिति को देखा जाए। महल के बुजुर्ग सेवकों को बुलाकर सुरंग के बारे में पूछताछ की गई। उनमें से एक ने कहा, जहां पनाह, मैंने अपने दादा से सुना था कि यह सुरंग महल के पीछे वाले बाग के पास कहीं है, लेकिन वर्षों से इसका पता नहीं लगाया गया। सुरंग की खोज। अकबर और बीरबल ने सैनिकों और मजदूरों को सुरंग की खोज के लिए लगाया। महल के बाग में खुदाई शुरू हुई। कई घंटों की मेहनत के बाद एक पत्थर का ढका हुआ दरवाजा मिला। जब दरवाजा खोला गया तो एक लंबी सुरंग का मुंह दिखाई दिया। सुरंग का सफर। अकबर, बीरबल और कुछ सैनिकों ने मशालों के साथ सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग लंबी और घुमावदार थी,
लेकिन अंदर की संरचना मजबूत और सुरक्षित थी। चलते चलते वे एक जगह पहुंचे जहां दीवार पर पुराने चित्र बने हुए थे। इन चित्रों में मुगल सेना की रणनीतियों और जीत के दृश्य थे। बीरबल ने कहा, यह सुरंग न केवल एक गुप्त रास्ता है, बल्कि हमारे पूर्वजों की ताकत और दूरदर्शिता का प्रतीक भी है। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अद्भुत योजनाएं बनाई थीं। सुरंग का दूसरा छोर। सुरंग के दूसरे छोर पर पहुंचने के बाद वे एक घने जंगल में निकले। यह स्थान महल से काफी दूर था और किसी दुश्मन के लिए इसे ढूंढ पाना लगभग असंभव था। अकबर ने इस स्थान को देखकर कहा, यह जगह हमारे साम्राज्य की रक्षा के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। हमें इसे संरक्षित रखना चाहिए। दस्तावेजों का बाकी हिस्सा। महल लौटने के बाद बीरबल ने बाकी दस्तावेजों का अध्ययन शुरू किया। एक दस्तावेज में कुछ और गुप्त स्थानों का उल्लेख था, जहां मुगल खजाने और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा गया था। इनमें से कुछ स्थान महल के बाहर थे, जो अब दुश्मनों के इलाके में आ गए थे। अकबर ने बीरबल से कहा, हमें इन स्थानों को खोजने और वहां छिपे खजाने को सुरक्षित रखने के लिए योजना बनानी होगी। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि इन गुप्त दस्तावेजों के बारे में किसी और को पता न चले। बीरबल की चतुर योजना। बीरबल ने सुझाव दिया कि इन दस्तावेजों की प्रतियां बनाई जाएं और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। साथ ही इन दस्तावेजों को पढ़ने और समझने के लिए एक गुप्त दल का गठन किया जाए, जिसमें केवल भरोसेमंद लोग हों। अकबर ने इस योजना को मंजूरी दी और तुरंत ही इस पर काम शुरू कर दिया गया। दुश्मन के इलाके में छिपा खजाना। अकबर और बीरबल के लिए यह गुप्त खजाना न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। दस्तावेजों में उल्लेखित स्थानों को सुरक्षित रखने और दुश्मनों से बचाने के लिए बीरबल ने एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना शुरू किया। दुश्मन के इलाके की ओर यात्रा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमें उस खजाने तक पहुंचने के लिए गुप्त रास्ते अपनाने होंगे। ये स्थान अब दुश्मन के इलाके में हैं, और अगर हम इन जगहों पर सीधा हमला करते हैं तो यह हमारे लिए जोखिम भरा हो सकता है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और एक गुप्त अभियान शुरू करने का आदेश दिया। इसके लिए उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद सैनिकों को चुना और एक छोटी छिपी हुई टोली तैयार की। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि किसी को भी इस अभियान के बारे में जानकारी न हो। अकबर और बीरबल के नेतृत्व में यह दल धीरे धीरे दुश्मन के इलाके की ओर बढ़ने लगा। रास्ता कठिन था और उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रास्ते में बीरबल और उसके सैनिकों ने कई कूटनीतिक चालें अपनाई ताकि दुश्मन को भनक भी न लगे। खजाना प्राप्त करना। अंततः वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां खजाना छिपाया गया था। यह स्थान एक घने जंगल के बीच में था और चारों ओर दुश्मन के खुफिया एजेंटों का गश्त था। बीरबल ने चुपचाप यह योजना बनाई कि किस प्रकार से खजाने तक पहुंचा जाए और उसे बिना किसी को बताए वापस लाया जाए। बीरबल ने कुछ सैनिकों को खजाने की छिपी हुई जगह से दूर भेज दिया ताकि किसी को शक न हो। फिर वह और कुछ सैनिक खजाने के पास पहुंचे। यह खजाना बहुत बड़ा था, सोने, चांदी, रत्नों और दुर्लभ आभूषणों से भरा हुआ था। बीरबल ने खजाने को देखने के बाद कहा, जहां पनाह, यह खजाना हमारे साम्राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें इसे सुरक्षित तरीके से लेकर लौटना होगा। खजाना वापस लाना। सुरक्षा के मद्देनजर बीरबल ने खजाने को बहुत धीरे धीरे वापस महल की ओर लाने का निर्णय लिया। रास्ते में भी उन्होंने यही सुनिश्चित किया कि दुश्मन को कोई जानकारी न हो। उन्होंने खजाने को एक गुप्त सुरंग के माध्यम से महल में लाने की योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बीरबल और उसका दल खजाने को महल में सुरक्षित ले आए। अकबर को यह देखकर बहुत संतोष हुआ।
वह जानता था कि यह खजाना उनके साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था और इसे दुश्मनों से सुरक्षित रखना जरूरी था। अकबर का आदेश। अकबर ने खजाने को महल में सबसे सुरक्षित स्थान पर रखने का आदेश दिया। उसने यह भी कहा, यह खजाना केवल हमारे साम्राज्य के लिए नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा और भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमें इसे पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठाना होगा। बीरबल ने इसके बाद सुझाव दिया कि खजाने के बारे में किसी को भी अधिक जानकारी न दी जाए और इसे पूरी तरह से गुप्त रखा जाए। दुश्मन से खतरा। जब बीरबल और अकबर खजाने को सुरक्षित करने में व्यस्त थे, तब दुश्मन के एक खुफिया जासूस ने इस गुप्त खजाने के बारे में सुना। वह जल्दी से दुश्मन के शिविर में वापस लौटा और उसने अपने कप्तान को इस बारे में जानकारी दी। अब अकबर और बीरबल को इस नए खतरे का सामना करना था। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई और अकबर को बताया कि उन्हें दुश्मन के इस हमले से पहले कदम उठाना होगा। महल के अंदर बगावत। अकबर और बीरबल के लिए यह खजाना अब केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा का एक प्रमुख हिस्सा बन चुका था। हालांकि बीरबल को यह आभास हो गया कि दुश्मन की ओर से किसी बड़े हमले की योजना बनाई जा रही थी। उसे यह भी महसूस हुआ कि कोई अंदर से ही महल में धोखा दे सकता है, जिससे दुश्मन को खजाने का पता चल जाए। बीरबल ने इस खतरे को टालने के लिए तत्काल अपनी रणनीति तैयार की। उसने महल के अंदर से कुछ लोगों को शक के दायरे में लिया। वह जानता था कि इस समय महल में मौजूद कोई भी व्यक्ति, चाहे वह महल का नौकर हो या कोई उच्च अधिकारी, यह खजाना चुराने या दुश्मनों को इसकी जानकारी देने के लिए गिर सकता है। महल में गुप्त जांच। बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों को गुप्त रूप से महल के अंदर भेजा। इन सैनिकों को उच्च पदों पर तैनात लोगों के संपर्कों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया गया। महल में कोई भी अचानक बदलाव या संदिग्ध गतिविधियां तुरंत नोट की गईं। कुछ दिनों बाद एक नौकर ने बीरबल से संपर्क किया और बताया कि महल के एक उच्च अधिकारी, जो कि अकबर के बेहद करीबी थे, खजाने की खोज में लगे थे। वह किसी तरह दुश्मन से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। यह सूचना बीरबल के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि उस अधिकारी को वह हमेशा अकबर का भरोसेमंद व्यक्ति मानते थे। बीरबल ने इस सूचना को तुरंत अकबर तक पहुंचाया। अकबर को यह जानकर बहुत धक्का लगा, लेकिन उन्होंने बीरबल के सुझाव पर उस अधिकारी को जांच के दायरे में लाने का आदेश दिया। गुप्त योजना का खुलासा। अकबर और बीरबल ने मिलकर एक योजना बनाई। उस अधिकारी को धीरे धीरे धोखा दिया जाएगा ताकि वह अपनी सच्ची नीयत दिखा सके। बीरबल ने उसे खजाने के बारे में कुछ संकेत दिए और उसे विश्वास दिलाया कि वह खजाना दुश्मन तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। कुछ दिनों बाद वह अधिकारी बीरबल के जाल में फंस गया। उसने दुश्मन से संपर्क किया और खजाने की जानकारी देने का प्रयास किया। बीरबल ने इसे एक चाल के रूप में इस्तेमाल किया और दुश्मन को गलत खजाने के स्थान पर भेज दिया। इस तरह बीरबल ने न केवल अपने विश्वासघाती अधिकारी को पकड़ लिया, बल्कि दुश्मन को भी धोखा दे दिया। अकबर का आदेश। अकबर ने तुरंत उस अधिकारी को महल से बाहर निकालने का आदेश दिया। इसके साथ ही खजाने की सुरक्षा को और भी कड़ा किया गया। महल के चारों ओर गुप्त चौकसी बढ़ा दी गई और खजाने को किसी भी तरह की सुरक्षा कमजोरियों से बचाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए। अकबर ने बीरबल को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने न केवल हमारे साम्राज्य की रक्षा की, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि कभी भी विश्वास को पूरी तरह से आंखें मूंद कर नहीं करना चाहिए। सिख। इस घटना ने अकबर और बीरबल दोनों को यह सिखाया कि सच्ची सुरक्षा केवल बाहरी हमलावरों से नहीं, बल्कि अंदर से आने वाले खतरे से भी की जाती है। विश्वास एक मजबूत आधार होता है,
लेकिन कभी भी यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में किसी को भी पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। समाज और देश की सुरक्षा के लिए आंतरिक शत्रुओं से मुकाबला करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहरी दुश्मनों से।